और बड़ी खबर झारखंड से, जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है। जमशेदपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा और आज ही अंतिम संस्कार हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देर रात उनके निधन की खबर सामने आई और आज उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा। जमशेदपुर में अंतिम संस्कार होना है। तो देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, जिनका निधन हो गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंच जाएगा। इससे पहले देर रात उनका निधन हुआ। रामदास सोरेन 62 वर्ष के थे। रामदास सोरेन का करीब 2 हफ्तों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। दरअसल 2 अगस्त को बाथरूम में फिसलकर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें ब्रेन इंजरी हुई थी और हालत बिगड़ने पर उन्हें जमशेदपुर से दिल्ली के अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। अपोलो अस्पताल में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले ही ब्रेन डेड घोषित किया और बाद में रामदास सोरेन का देर रात निधन हुआ। बता दें कि रामदास सोरेन कोल्हान क्षेत्र से विधायक थे। उनके निधन की खबर सुनते ही सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। तो यूं अचानक रामदास सोरेन का चले जाना बर्बाद कर देने वाली ये खबर है झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन और देखिए, निधन की खबर के बाद लगातार सोशल मीडिया के जरिए शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। चंपाई सोरेन, दीपिका पांडे, इसके अलावा कई झारखंड के नेता हैं जिन्होंने अपनी शोक संवेदना सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त की है। बसंत सोरेन ने भी उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और देखिए, रामदास सोरेन का निधन हुआ है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो पिछले कई दिनों से रामदास सोरेन बीमार चल रहे थे और निधन की खबर के साथ ही सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। इसके अलावा संजय सेठ, चंपाई सोरेन, बसंत सोरेन, सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। योगेंद्र प्रसाद ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, अर्जुन मेहता, इसके अलावा पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अब से थोड़ी ही देर में रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगा और जमशेदपुर में रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार होना है। आज ही अंतिम संस्कार होने की बात कही जा रही है। पिछले कई दिनों से वे बीमार थे। उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था। इंतजार किया जा रहा है रांची एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का। अब से कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जिसके बाद रांची से जमशेदपुर ले जाया जाएगा। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हलचल दिख रही है इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर। क्या जानकारी, कितनी देर में रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंच रहा है? जी, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद कहीं ना कहीं अब खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची है, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं। और इस वक्त हम एयरपोर्ट परिसर में ही हैं। आप देख सकते हैं जहां पे सुबह से ही जो लोग हैं अब जुट रहे हैं।
थोड़ी ही देर में जो रामदास सोरेन का जो पार्थिव शरीर है एयरपोर्ट पहुंचेगा। हालांकि अब तक यदि बात करें तो राज्य के जो पूर्व कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, वे यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके अलावे कांग्रेस के भी कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष जो केशव महतो कमलेश हैं, वे भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और उनके अलावे जेएमएम और कांग्रेस के काफी जो कार्यकर्ता हैं, वे कहीं ना कहीं अंतिम जो श्रद्धांजलि है रामदास सोरेन को देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि जैसे ही लोगों को इस खबर की जानकारी लगी है, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं मर्माहत हैं। पूरा राज्य में एक तरह से देखा जाए तो शोक की लहर है। और रामदास सोरेन जिस छवि के व्यक्तित्व थे, उनका जो स्वभाव था मृदुभाषी, तो यही वजह है कि उनको याद करने वाले लोगों की संख्या लाखों में देखने को मिलेगी। क्योंकि एक स्वच्छ और कह सकते हैं काफी मृदुभाषी व्यक्ति थे। लोगों से मिलने में उनको या किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। लगता नहीं था कि वे एक मंत्री के तौर पर राज्य में काम कर रहे हैं। और जो उनका स्वभाव था, और यही वजह है कि जैसे ही इस खबर की जानकारी लोगों तक पहुंची है, लोग अपनी जो संवेदना है वह प्रकट कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि वे अपने बाथरूम में गिर गए थे और जिसके बाद उनके सर में चोट लगी थी, ब्लड क्लॉट किया था। और उसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जमशेदपुर से दिल्ली जो अपोलो अस्पताल है वहां ले जाया गया था और उनका इलाज वहां पे चल रहा था। पर कल देर रात उनकी मृत्यु की खबर उनके बिल्कुल संदीप, देखिए तमाम नेताओं के एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्योंकि यदि इस घटना को कहीं ना कहीं देखें तो इस घटना के बाद लोग जरूर मर्माहत नजर आ रहे हैं। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट परिसर पहुंचे हैं। और यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है, यहाँ श्रद्धांजलि सभा का पहले आयोजन होना है। उसके बाद यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा। विधानसभा में उनका पार्थिव शरीर आधा घंटा रखा जाएगा आम लोगों के दर्शन के लिए। और उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से जमशेदपुर रवाना हो। हमारे साथ मुश्ताक जी हैं जेएमएम के। मुश्ताक जी, कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं? देखिए, गुरु जी के जाने के बाद जो क्षति हुई उसकी भरपाई तो असंभव है। उसके साथ साथ रामदास दा जो झारखंड आंदोलनकारी रहे और बहुत लंबे समय से संघर्ष के बाद आज मंत्री पद पर आकर के और जनता की सेवा कर रहे थे, इनका जाना भी निश्चित रूप से राज्य के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपूरणीय क्षति है। और सबसे पहले तो हम रामदास दा को पार्टी के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छी जगह पर रखें और जो कार्यकर्ता उनके चाहने वाले हैं उनको सब्र करने की ताकत दे। और रामदास दा जैसी शख्सियत का जाना ये दूसरी बड़ी आहत वाली घटना है जिसकी भरपाई असंभव है। यदि देखा जाए तो एक अपने जीवन का आधा से अधिक समय उन्होंने पार्टी को, निश्चित रूप से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया पार्टी को और राज्य की सेवा के लिए, तो क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती। तो आप देख रहे हैं जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो क्षति है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। हालांकि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जिले के जो अधिकारी हैं, रांची के जो उपायुक्त हैं वो मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। मंजुनाथ भजंत्री यहाँ से क्या 10 बजे विधानसभा में आप देख सकते हैं जो रामदास सोरेन का जो पार्थिव शरीर जिस गाड़ी से अंतिम यात्रा उनकी निकाली जाएगी, वह गाड़ी अब एयरपोर्ट परिसर पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ जुट रहे हैं, यहाँ से उनका जो रामदास सोरेन के प्रति जो प्रेम रहा है, और यही वजह है कि जैसे ही लोगों को इसकी खबर पहुंचने लगी है, लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। और यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पहले होगा, उसके
बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है विधानसभा ले जाया जाएगा, जहाँ पे लगभग आधे घंटा आम लोगों के दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वह रखा जाएगा और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हालांकि उसके बाद इनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से सीधे जमशेदपुर के लिए रवाना किया जाएगा। काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी गमगीन दिख रहे हैं, लोगों के आंखों से आंसू झलक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का स्वभाव शुरू से रामदास सोरेन का रहा है, चाहे वे मंत्री पद में रहें या फिर मंत्री पद से पहले, जब लगभग 1980 के दशक से ही उन्होंने जेएमएम का दामन थामा था और लगातार अपनी आधी उम्र से भी अधिक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और जिस निष्ठापूर्वक उन्होंने अपने कार्यों को निष्पादित किया है उसके लोग कायल थे। और यही वजह है कि जैसे लोगों को इसकी जानकारी चली है वे सीधे एयरपोर्ट पहुंच बिल्कुल रहे हैं। संदीप, और देखिए साफ सुथरी छवि वाले नेता थे रामदास सोरेन और यूं उनका अचानक से चले जाना बर्बाद कर देने वाली खबर है ये। और यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। चलिए तो तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे रांची एयरपोर्ट की। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का देर रात निधन हुआ, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर झारखंड से, जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया और निधन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुआ है और अब उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका है। बड़ी खबर हम आपको झारखंड से बता रहे हैं। पार्थिव शरीर को विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, उसके बाद जमशेदपुर ले जाया जाएगा। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप। जी आप देख सकते हैं रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री थे राज्य के, उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंच चुका है और इसी गाड़ी पे रामदास सोरेन का जो पार्थिव शरीर है रखा गया है और यहां से सीधे उनके अंतिम दर्शन के लिए या जो शव यात्रा है वह विधानसभा परिसर पहुंचेगा। वहां पे लगभग आधा घंटा उनका जो पार्थिव शरीर है वह रखा जाएगा, जहां पे जो लोग हैं वे वहां पहुंचेंगे और रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि यदि इस खबर की बात करें तो इस खबर की जानकारी जैसे लोगों तक पहुंच रही है, सभी एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं और जिस तरह का व्यक्तित्व रामदास सोरेन का रहा है, यही वजह है कि उनके इस अंतिम दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग जुट रहे हैं। हालांकि इसी गाड़ी से उनका जो पार्थिव शरीर है विधानसभा ले जाया जाएगा और विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर जमशेदपुर के लिए रवाना किया जाएगा। हालांकि यदि इस खबर की बात की जाए तो काफ़ी जो पूरे राज्य में एक शोक की लहर फैल गई है कि जैसे लोगों को पता चला कि रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा है और उनका जो स्वच्छ छवि रहा है, लोगों से काफ़ी मिलनसार और मृदुभाषी थे। यही वजह है कि उनको जानने वाले या फिर उनको चाहने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है और उनका जो अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, लोग जुटे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और उनके साथ कह सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वे जुटे हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं और यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा और विधानसभा में श्रद्धांजलि के लिए लगभग आधे घंटा आम लोग वहाँ पे श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उसके लिए इनका पार्थिव शरीर विधानसभा में रखा जाएगा। हालांकि जो स्वभाव इनका रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग इस
जानकारी के बाद मर्माहत है, इस खबर के बाद मर्माहत है कि रामदास सोरेन उनके बीच नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि सुबह से ही जैसे लोगों को जानकारी मिली है, उनको नमन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं। काफ़ी लोग विधानसभा परिसर में भी दिख रहे हैं और कई राज्य के शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री बादल पत्रलेख जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं, केशव महतो, कमलेश के अलावे काफ़ी संख्या में जो नेता हैं वे यहाँ पे जुटे हैं। आप देख सकते हैं जो उनका पार्थिव शरीर है जेएमएम के जो झंडा है उससे लपेटा हुआ है और यहाँ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा। कई लोग पहुँचे हैं यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और लोग कहीं ना कहीं इस घटना को एक अपूरणीय क्षति राज्य के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जो रामदास सोरेन का छवि रहा है उसको लोग भुला नहीं पा रहे हैं अपने जहन से और यही वजह है कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। 4 तारीख न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माननीय गुरुजी का साया हम लोगों के ऊपर से उठ गया। अब सहयोगी साथी, पार्टी के एक मजबूत स्तंभ रामदास सोरेन जी का असमय जाना हम लोगों के बीच से, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी और अपूरणीय क्षति। एक एक करके, एक ही बार करके, एक एक करके। कोल्हान में हमारी पार्टी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस तरह का सरोकार उनका आम जनों के साथ था, कई दशकों का संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय गुरुजी के जाने के चंद दिनों के बाद कोल्हान के इतने बड़े आदिवासी नेता को हम लोगों ने खोया है। ये व्यक्तिगत तौर पर और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा हम लोगों को वो सक्षम दे कि इस दुख का हम सामना करें। देखिए, ब्रेन में इंजरी हुई थी, बहुत सीरियस इंजरी थी और जिस दिन हम लोग उनको दिल्ली लेकर गए थे उस दिन से वो काफ़ी गंभीर उनकी स्थिति रही। स्थिर जरूर थे, कई वाइटल पैरामीटर वो मेंटेन कर रहे थे, लेकिन पहले से ही कई तरह की उनको जो उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था लगभग 1.5 साल पहले, तो ऐसे कई कारणों से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी और ब्रेन में एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण डॉक्टर से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनका ऑपरेशन कब करना है। तो ये तमाम परिस्थितियों से फिर भी उन्होंने बहुत ताकत के साथ, साहस के साथ परिस्थितियों का सामना किया। 15 दिनों तक उन्होंने जीवन के इस जंग को लड़ने का काम किया, लेकिन अंततः ईश्वर के सामने किसी की कहाँ चलती है। जी नहीं, सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि उनकी ब्रेन में जो ब्लीडिंग थी उसके चलते वो ऑपरेशन का स्टेट ही नहीं था कि डॉक्टर उसको ऑपरेट कर पाते। विनोद, विधानसभा चल विधानसभा होगी राज्य के लिए कितना बड़ा क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है और अभी 4 तारीख को माननीय गुरुजी का हम लोगों के बीच से जाना, उस क्षति से अभी हम लोग उबर नहीं पाए थे कि बड़े भाई रामदास सोरेन जी का हम लोगों के बीच से जाना, ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं पूरे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका जिस तरह से संगठन में सहयोग मिलता था, हम समझते हैं कि एक बड़े भाई का साया हम लोगों के सर के ऊपर से उठा है। आप देख रहे हैं इस खबर के बाद कहीं ना कहीं पूरा राज्य मर्माहत है। लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे थे और
यहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है सीधे विधानसभा के लिए ले जाया जा रहा है, जहाँ पे उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनको आधे घंटा तक वहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। आम लोग भी वहाँ पे जाएंगे, लोग उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। हालांकि विधानसभा से उनका जो फिर पार्थिव शरीर सीधे जमशेदपुर के लिए रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, और आज ही जमशेदपुर में अंतिम संस्कार की बात भी कही जा रही है, इसे लेकर क्या जानकारी? चूंकि तमाम नेता गमगीन है, वहां झारखंड के लोग भी समझ नहीं पा रहे कि एक के बाद एक, पहले शिबू सोरेन का चले जाना और अब रामदास सोरेन का, ये वाकई में मर्माहत कर देने वाली खबर है। दादा, हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य पार्टी के महासचिव हैं, उनसे ही बात करते हैं। दादा, एक के बाद एक इस तरह की जो घटना हुई, कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं? अब देखिए, क्षति का तो आकलन बाद में होगा। जो क्षति हो गया है उससे हम लोगों का जो विश्वास है 4 करोड़ लोगों का, वही हिम्मत देगा क्षति को उभर के सामने आने के लिए। खासकर उनकी जो सादगी। देखिए, कोई चल जाता है तो आपको उसका आकलन कुछ दिन के बाद होता है। खासकर उनका जो मृदुभाषी स्वभाव रहा है, और एक एकदम साफ सुथरी, बेदाग, और हम समझते हैं कि एक खुला हुआ इंसान, जिसपे आज तक का न कोई आरोप है न प्रत्यारोप है, न किसी की समालोचना करते हैं, न किसी से कोई बैर था उनको। बहुत निश्चल व्यक्ति का चला जाना एक बहुत बड़ा क्षति है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यह खबर जैसे लोगों तक पहुंच रही है, लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए जुट रहे हैं। कोई एयरपोर्ट पहुंच रहा है, तो कोई विधानसभा, तो कोई उनका जो पैतृक आवास हजारीबाग जमशेदपुर। तो कह सकते हैं जो उनका छवि रहा है, उन छवि को कहीं ना कहीं लोग अपने जहन से भुला नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि पूरा राज्य उनकी इस दुखद जो मृत्यु हो गई है उससे मर्माहत है। जी बिल्कुल संदीप, और देखिए विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे तमाम जो नेता हैं वो। क्या जानकारी मिल रही है संदीप, कितने देर विधानसभा में उनका पार्थिव शरीर रहेगा? चूंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह से झकझोर देने वाली खबर और बड़े नेता का चले जाना। सही कहा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से घटना घटी है, और खासकर यदि राज्य के लिए बात करें तो यह एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी जो लोग हैं उनके जहन में या बातें जो निकल के आ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि शायद पार्टी के लिए या फिर राज्य के लिए दोनों ही जो घटनाएं घटी हैं, चाहे गुरुजी की मृत्यु की बात करें या फिर रामदास सोरेन की बात करें, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व कह सकते हैं निछावर कर दिया था, और अपनी जो उम्र की आधी से अधिक जो आयु थी, उन्होंने पार्टी में कर्मठ एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की थी, और अब मंत्री पद पे उन विराजमान थे। हालांकि उनका शरीर जो है, ये पार्थिव शरीर है, एयरपोर्ट से अब विधानसभा के लिए ले जाया गया है। थोड़ी ही देर में हमारी भी कोशिश होगी कि जो तस्वीरें विधानसभा की बिल्कुल है, संदीप, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए, हम आपसे लगातार जुड़ते भी रहेंगे। तो देखिए, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को रांची लाया गया है, और रांची एयरपोर्ट से विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।